एक ओमेगा अपने बेड पे बहुत अच्छे से सो रहा है और उसको एक फ़ोन आता है और बोलता है कि क्या क्या बोल रहा है तू, रुक मैं वहीं पे आता और उसको वहीं पे आके धोता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त को हाथ लगाए, उसकी तो मैं जान ले लूँगा। ऐसा बोल के वो ओमेगा भाग के नीचे आता है और उसकी मॉम बोलती है, वीइंग तू कहाँ जा रहा है, ब्रेकफास्ट कर ले। और इतनी जल्दी तो तू नींद से नहीं उठता, कहाँ जा रहा है, कहीं पे मारपीट करने जा रहा है तो मैं तुझे बहुत पीटूँगा। तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ वीइंग। तो बोलता है, वो ओमेगा बोलता है, माँ नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं बिल्कुल भी अभी कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के वो भाग के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मॉम आई एम सो सॉरी, आई एम सो 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 सॉरी। फिर ना वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है, मैडम यू आने दे, तेरे डैड के ऊपर मैं बोलूँगी कि तू कितना ज़्यादा बदतमीज़ और बेगैरत हो गया है। तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, अगर मैंने सुना कि तूने अपने कॉलेज पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, तो देखना तेरे पापा तुझे कितने मारेंगे। तो विंग बोलता है, मारते तो सिर्फ आप ही हो, डाटा डैड तो कुछ कहते ही नहीं है। तो वहाँ पे मैडम ये वो चिल्ला के बोलती है, विंग कहीं पे मत जा, ब्रेकफास्ट करके ले। तो वहाँ पे ना विंग बोलते हैं, नहीं मॉम मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अपना बाइक लेता है और वहाँ से ना मतलब दौड़ के वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ना विंग अपने कॉलेज में जाता है और वहाँ पे देखते हैं उसका दोस्त वहाँ पे खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि दोस्त मैंने तेरा इंतज़ार किया था। तो वो बोलते कि तुझे मैंने कितनी बार बोल के डाया कर और तू अकेला क्यों है, बाकी सब कहाँ पे है, इसलिए तो वो लोग तेरे को बुली कर रहे थे। तो बोलते यार मैं क्या करूँ यार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे सर ने बुलाया था और वो आके मुझ पे चढ़ रहा था। तो बोलते दिखा कौन है। तो ना बोलते वो, तो बोलते उसकी तो मैं तो इसकी जान ले लूँगा, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे दोस्त को कुछ बोल सके। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा विंग जाके उस अल्फ़ा को मार रहा था। विंग एक ट्रू ब्लड ओमेगा था, उसे ऐसे नॉर्मली कोई भी भाग में नहीं ला सकता था। उसे मतलब उसको सोचने के लिए भी, उसको कुछ करने के लिए भी बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा की ज़रूरत है, ट्रू ब्लड अल्फ़ा की ज़रूरत है। ऐसे ही कोई भी उसको ना कुछ कह नहीं सकता, उसको अपने सेंस से कमज़ोर नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुंडे टाइप का इंसान है। वो अपने मॉम डैड के साथ और अपनी शीशी और कज़न के साथ रहता है। अपने घर में वो सबसे छोटा है और सबसे लाडला, और उसे हर कोई बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करता है। और नवीन की इसी का मतलब इसी मारपीट की वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर हमेशा से गुस्सा करती रहती है। उसकी मॉम ना कभी भी नहीं चाहती थी कि विंग ऐसे मतलब बे मतलब एकदम कोई भी उसके ऊपर लगाम नहीं है। वो एकदम एक लगामहीन घोड़ा की तरह दौड़ता है, हर कोई किसी से पंगा लेता फिरता है और हर किसी से ना वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब वो अल्फाज को पीटता रहता है। उसके स्कूल में कॉलेज में हर वक्त उसकी शिकायतें उसकी मॉम के पास, उसके जीजे के पास, उसके पापा के पास आती रहती। और उसके इसी चक्कर में उसके कितने सारे स्कूल एंड कॉलेज को चेंज करना पड़ा है। लेकिन फिर भी विंग बिल्कुल भी कोई भी लिटरली बात नहीं कर पाता। उसे बहुत ही ज़्यादा ना एक होता है ना नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन कौन है वो जो कि उसके दोस्त को ऐसे मतलब बुली कर सकता है। किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके दोस्त को बुली करने की, किसी के साथ ऐसे करने की। वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी बुली होते हुए नहीं देख सकता। वो अपने दोस्त को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। उसके दोस्त को अगर कोई बुली करेगा तो उसकी ज़िंदगी वो नरक करके छोड़ देगा। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो उसके दोस्त को बुली कर सके। तो विंग ना उस अल्फ़ा को बहुत धो रहा था। तो ना वहाँ पे और एक ओमेगा आता है, बोलते विंग छोड़ उससे,
वरना बहुत ज़्यादा लेने की देने ना पड़ जाए। तो विंग बोलता है मतलब क्या बोलता है, वेनिंग छोड़ मुझे, मैं इसको मार दूंगा। तो ना वेनिंग एक अल्फ़ा है, दूसरी तरफ जो ओमेगा बोल रहा था उसका नाम नेहासन है। और ना विंग बोलता है यार सॉन्गलैन इसको रोक। तो ना सॉन्गलैन बोलता है नहीं, इसने मुझे बहुत ज़्यादा ये ह्यूमिलेट किया है, तो मैं इसको छोड़ने के लिए क्यों बोलूँ। तो वहाँ पे ना विंग को वेनिंग अपनी गोद में बिठा मतलब उसको कमर से पकड़ के वो खींच के लेके जा रहा था। तो ना वेनिंग बोलता है कि विंग शांत हो जाए, ऐसा मत कर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है तू जो कर रहा है। तो विंग बोलता है मैं जो कर रहा हूँ, इसने जो किया वो गलत है, उसकी वजह से मेरे दोस्त को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, मैं इतनी आसानी से क्या मैं इसको माफ़ कर दूँगा, नहीं कभी भी नहीं, ये माफ़ी डिज़र्व नहीं करता है। वेनिंग छोड़ मुझे, मैं इसको मारूँगा। तो वेनिंग बोलते हैं विंग घर पे जब बात चली जाएगी, तूने उसको मार मार के लाल पीला हरा बना ही दिया है, छोड़ उसको। तो विंग बोलता है मैं उसको नीला पीला हरा पर्पल सब बना दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को बुली करने की। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है क्या इसने बुली किया। तो वहाँ पे न्यूसन भी जाके पीटने लगता है और बोलते है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त को बुली किया। तो वहाँ पे ना सॉन्गलैन भी मार पीट करने लगता है। तो वहाँ पे ना और दो अल्फाज आते हैं जिसका नाम था शुयंग और क्या बोलते हैं मतलब सॉन्गलैन, शुयंग और सॉन्गलैन सॉरी शाओ शिनचैन और वैन निहसन तो मार रहे थे, सॉन्गलैन और शाओ मतलब शुयंग आके दोनों को मतलब उठा के लेके जाते हैं और बोलते कि यार तुम तीनों ऐसे कैसे मारपीट कर सकते हो, तुम लोगों को कितनी बार बोला ऐसे मारपीट नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। तो ना सॉन्गलैन बोलते इसने मुझे बुली करने की कोशिश की और इसने बोला कि जिसे बुलाना है बुला लो। देखा तूने, मैंने तुझे अल्फा से नहीं पिटवाया, मैंने ओमेगा से ही तुझे पिटवाया है। तो वहाँ पे ना वो मतलब वो तो उसकी हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो कुछ जवाब दे पाए। तो वहाँ पे ना सॉन्गलैन शाओ शिनचैन शुयंग वेनिंग निहसन और विंग मतलब उन लोगों को कोल्ड कॉफ़ी पिला रहे थे, वो तीनों और बोल रहे थे शांत हो जा भाई, इतना ज़्यादा गुस्सा भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं तुम तीनों कहाँ पे थे। तो बोलते हैं कि वो हम लोग कुछ काम के लिए ऑफिस के काम के लिए बाहर गए थे। तो बोलते हैं क्योंकि सॉन्गलैन शाओ शिनचैन सॉन्गलैन शुयंग और वेनिंग अपने फादर्स की मदद भी करते थे, वो अपने फादर को बहुत अच्छे से मतलब वो बोलते हैं ना कि वो ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, स्पॉइल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने डैड को मदद नहीं करते थे, वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इसीलिए ना विंग ना उनके दोस्तों को कुछ नहीं बोलता। तो ना वहाँ पे सॉन्गलैन और शुयंग बोलते सॉन्गलैन और शुयंग ना बोलते हैं कि यार तू विंग को क्यों बुलाया, विंग तो सोया नहीं था, प्रोजेक्ट करने के बाद तू जाके सो जाता। तो बोलता है नहीं अभी नहीं। तो वहाँ पे ना विंग को एक मोबाइल फ़ोन आता है, मतलब उसका फ़ोन रिंग करता है और उसकी मॉम बोल रहे थे विंग तूने फिर से मारपीट की। तो विंग बोलता है मॉम अभी नहीं, अभी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो बोलता है हाँ तेरे पापा को आने दे फिर तुझे बताता हूँ। तो वहाँ पे ना इंसान बोलता है आज का मूड बहुत ख़राब है, क्लब चले। तो वहाँ पे सॉन्गलैन और शुयंग बोलते हैं नहीं तुम लोग क्लब जाके पागल हो जाते हो। तो बोलते हैं क्या, हम लोग पागल नहीं हो जाते, हम सिर्फ थोड़ा सा मस्ती करना चाहते हैं। तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी हम लोग बिज़ी हैं। शुयंग और सॉन्गलैन बोलते हैं क्योंकि वो दोनों जानते हैं अगर वो दोनों नहीं जाएंगे तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। तो वेनिंग ना वो समझ जाता है कि ये तीनों तो जाएंगे, शाओ शिनचैन विंग और निहसन, एक बार बात आ गई है तो वो अकेला नहीं छोड़ने वाले। सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन ने सॉन्गलैन और शुयंग ने मना कर दिया तो वो तीनों को वो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। तो वेनिंग ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। तो ना वहाँ पे शुयंग और सॉन्गलैन समझ जाता है कि ये तीनों जाने ही वाले हैं, तो वो बोलने वाले थे कि हम भी तो तुम लोगों के साथ जाने वाले हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं तुम लोगों को काम है ना, तुम लोग जाके अपना काम करो,
कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना एक स्टूडेंट आता है और विंग को बोलता है तुम्हें मतलब प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो विंग बोलता है हाँ, दोबारा से लेक्चर शो सुनना पड़ेगा, मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी यार, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना मेरा। सब बोल के ना विंग जाता है और ना वो अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में नॉक करता है। बोलते है सर। तो बोलता है तुमने आज फिर से लड़ाई की विंग। तो विंग बोलता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, उसने मेरे दोस्त को बहुत बुली करने की कोशिश की है और वो ओमेगा उसको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बातें करता है और ओमेगा उसको बहुत तंग भी करता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो वहाँ पे ना फिर प्रिंसिपल बोलते मुझे पता है उसको एक वो माफियाज में है ना, इसीलिए वो मतलब अपना पावर्स को यूज़ करता है। तो वो तुमने उसको मारा, उसके लिए तुम गलत हो, उसे मारना नहीं चाहिए था तुम इतना कि वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन तुम सही भी हो, अपने दोस्त की प्रोटेक्शन के लिए तुमने ये किया। लेकिन विंग मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसे मारपीट कैंपस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूँगा। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है कोई बात नहीं, आप क्या मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे आप बाहर फेंक सकते हो। तो वहाँ पे ना प्रिंसिपल बोलता है, तो ना वहाँ से विंग चला जाता है और बोलता है ओह बकवास। तो वहाँ पे ना विंग अपने घर जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बहुत गुस्सा थी विंग के ऊपर और चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है कि मेरा बर्निंग कैसा है मेरा शन। तो विंग बोलता है बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, सुबह सुबह उठ के मम्मा ने मुझे डांटा। तो बोलते हैं मॉम आपने उसको क्यों डांटा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि मैं उसे डांटूँ नहीं तो क्या करूँ, हाँ तुम्हारा भाई अभी एक ओमेगा है लेकिन अल्फाज की तरह लोगों को जाके पीटता है, ये गलत है यानली, उसे समझाओ। तो यानली बोलती है मॉम आपको पता है ना कि ये दुनिया अगर विंग कमज़ोर रहेगा तो उसको कितना बुली करेंगे सब लोग। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है इसका मतलब ये नहीं है कि एक अल्फ़ा ही बन जाओ, वो ओमेगा है, उसको थोड़ा सा भी तो नज़ाकत होनी चाहिए। देखो एकदम एक अल्फ़ा की तरह डिस्टर्ब होता है ये। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना डांट रही थी। तो वहाँ पे जैंग फैम भी आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, मेरे बेटे को ऐसे डांट क्यों रहे हो। तो जिंग ना पाउडर बना के अपने डैड को हक करके बोलते हैं मम्मा बोल रही है मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं हूँ, पापा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। तो उसकी डैड बोलते हैं हमें पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ज़्यादा परेशान मत हो बच्चा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ना आज न्यू हुसैन के घर में रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते क्यों, अजय कल ही तो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ था। तो बोलता नहीं वो अकेला रहने वाला है ना तो इसीलिए वहाँ पे सॉन्गलैंड भी होगा। तो बोलता अच्छा ठीक है, तो फिर तुम लोग उसे घर में ही बुला लो। तो विंग बोलता है नहीं हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है पापा प्लीज़ मैं जाऊँ। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है अच्छा जाओ लेकिन अपना ध्यान रखना ठीक है। तो वहाँ पे विंग अपने सर हामी लेता है, बोलते मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तो बोलते है दैट इज़ माई बॉय, ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करके बोलते विंग। तो विंग बोलते हैं हाँ पापा। तो बोलते हैं कोई गलत काम मत करना ठीक है बच्चा। तो विंग बोलता है मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा डैड। तो बोलते हैं आई ट्रस्ट यू। ऐसा बोल के जैंग फैम में अपना क्या बोलते हैं वो ना स्नैक्स खा रहे थे। तो विंग ना अपना कपड़े वपड़े पैक करके विंग अपने बाइक से चला जाता है। तो वहाँ पे ना जियांग चुन आता है और बोलता है विंग कहाँ पे गया। तो बोलते वो न्यू हुसैन के घर में रहने के लिए गया है। तो बोलते ओ। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते तुम भी उसको मत डांटो। तो विंग फिर ना न्यू हुसैन जियांग चुन बोलता है मैं उसे डांट के क्या करूँगा। तो वो तो उसको समझाओ अल्फाज की तरह क्यों रहता है। तो वहाँ पे जियांग चुन बोलता है क्योंकि उसको अल्फाज नहीं बड़ा किया है मॉम, आप भी ओमेगा हो लेकिन आप भी अल्फाज की तरह ही रहते हो, तो वो कैसे नज़ाकत से रहेगा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो ना जैंगचन को मैडम यू घूर के देखती है, बोलती क्या बोला? तो बोलता है, जैंगचन बोलता है कि मॉम मैंने गलत थोड़ी ना बोला है, मैंने कोई भी गलत बात नहीं बोली, मैंने जो सही है वो ही बोला कि आप भी तो अल्फाज की तरह ही रहते हो, तो उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अल्फाज की तरह नहीं रहे, ओमेगास की तरह है। हम यहाँ पे सारे अल्फाज हैं। तो मैडम यू ना जैंगचन को मारने के लिए दौड़ती है और बोलती क्या तेरा दिमाग ख़राब है, मैं एक ओमेगा हूँ, मैंने तुम लोगों को बर्थ दिया है। तो वहाँ पे ना चंग फैमिया बोलते हैं उसने सही कहा यू। तो बोलता है तुम तो चुप ही रहो, तुमने ही इन सबको अपने सर पे चढ़ा चढ़ा के इतना बदतमीज़ बना दिया है, छोटे को तो इतना ज़्यादा बदतमीज़, और ये भी। ऐसा बोल के ना जैंगचन के सर पे वो मार के बोलती है कि तुम तो भाई बात ही मत करो, तुम्हारी तो मैं खबर लूँगी, तुम कब शादी करने वाले हो? तो ना जैंगचन बोलते हैं माँ मैं करने वाला हूँ, बाय बाय। ऐसा बोल के ना वो काम करने के लिए भाग जाता है अपने रूम में। तो ना वहाँ पे यानली को बोलती है कि मम मेरे को भी काम है, बाय बाय। ऐसा बोल के वो भी भाग जाती है और बोलते मैडम ये बोलती है हाँ भाग जाओ सारे के सारे, तुम लोग कितने ज़्यादा क्रूअल हो, तुम लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन तुम तीनों ही मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो वहाँ पे ना जंग फैमिया मैडम को हक करते हैं। तो पीछे से दिखाया जाता है हमारा विंग को। विंग तो भाई इतना सुंदर लग रहा था ना, उसकी बॉडी फीचर्स, सब लोग विंग को ही घूर रहे थे क्लब में। तो विंग ना क्लब में जाके ड्रिंक नहीं करता था। विंग ऐसा नहीं था कि बेवरा ओमेगा था, उसे इतना पता था कि ओमेगास को ड्रिंक करना अलाउ नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के लिए और बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाता है। तो उसे पता है कि वो नहीं चाहता है कि अपनी बॉडीज़ को कोई भी उसको हार्म हो। तो इसीलिए विंग को अच्छे से मालूम है कि विंग को क्या करना है और क्या नहीं। तो विंग वहाँ पे ने हुसैन और सॉन्ग शाओशिनचैन भी ड्रिंक्स नहीं करते, वो ऑरेंज जूस पी रहे थे और डांस कर रहे थे, और विंग ना इतना एलिगेंट लग रहा था। तो वहाँ पे उसी क्लब में एक माफिया बैठा हुआ था, माफिया किंग, और वो एक डील क्रैक कर रहा था। और डील क्रैक करने के बाद उस क्लब के मतलब उस रूम के बाहर से एकदम कांच का था, क्लब में क्या हो रहा है सब कुछ दिख रहा था। तो वो किंग अपने चेयर से उठता है और बोलते डील डन। तो वो डील डन करके बाहर की तरफ देखने लगता है और बोलता है सब लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी करते हैं डील क्रैक होने की खुशी में, चीयर्स। ऐसे ही उसके डील जिसने क्रैक किया था वो किंग माफिया किंग के साथ बोलता है। तो ना वहाँ पे माफिया किंग बोलते हैं तो अचानक से उस माफिया किंग की नज़रें हमारे विंग के ऊपर पड़ती है और बोलते हैं ब्यूटीफुल माय ओमेगा। ऐसा बोल के वो बोल लेता है और उसका असिस्टेंट आके बोलते हैं सर आप कुछ बोले? तो बोलते हैं इस ओमेगा की सारी डिटेल्स निकालो। तो उसका असिस्टेंट ना थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका सर न लड़की मतलब ओमेगा पास नहीं था, वो बिल्कुल भी ओमेगास के ऊपर ध्यान ही नहीं देता था। तो अचानक से उसके बॉस ने ये बोला तो ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। तो जिसके साथ उस माफिया किंग ने डील की थी वो भी उस कांच की दीवार के पास आता है और देखता है और बोलता है कि अगर आपका मन भर जाए तो मुझे क्या उस ओमेगा को चखने का मौका मिल सकता है? तो ना ये सुन के उस अल्फ़ा माफिया किंग का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और बोलता है कि क्या बोला तुमने, दोबारा से बोलना। ऐसा बोल के ना वो उस अल्फ़ा का गर्दन दबा देता है और बोलता है तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू उसको छू सके, वो लैन वांगजी माफिया किंग को बिलोंग करता है, और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सारी चीज़ें बोलने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे ओमेगा को छूने की कोशिश करे। ऐसा बोल के उसको ना बहुत मारता है और बोलता है डील गया भार में, सब गए भार में, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा चाहिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो।
तो ना वहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है जी सर, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल डू दैट। ऐसा बोल के ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको डर लग गया था कि अचानक से लैंसन इतना गुस्से में आ गया था। उसने उस जिसके साथ उसने डील की थी उसको ही मार दिया था। ऑब्वियसली उस अभी वो डर ही जाएगा उसका असिस्टेंट। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी पूरी की पूरी ना दुनिया ही मतलब वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए थे। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना सोंगलैन, शुयांग और वेनिंग उन तीनों मेगा को उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था क्योंकि लैंसन ने अभी अभी उसके पार्टनर को, अभी जिसने उसने पार्टनर बनाया था, मतलब आधा घंटा भी नहीं होता उसको मार दिया था। तो शुयांग, सोंगलैन और वेनिंग को मतलब पता चल गया था कि यहाँ पे माफियाज भी है और माफियाज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी यहाँ पे खून हो चुका है। तो वो तीनों को वो उठाते और वहाँ से भागते। और वहाँ पे ना वेनिंग को ना पिंग बोल रहा था क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे पार्टी करनी है। तो वहाँ पे ना सब लोगों को लेके ना वेनिंग, शुयांग, सोंगलैन मिल के न्यूसेन, सो मतलब नी हसन और शाओशिनचोन को लेके वो 4-6 वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ के मतलब न्यूसेन के घर में पहुंचाते हैं। तो ना वहाँ पे वो तीनों ही ना उन तीनों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो वहाँ पे ना मतलब शुयांग बोलते तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या, तुम लोगों को समझ भी आ रहा है कि हमने क्या किया है। वहाँ पे माफियाज का अटैक हो चुका था और वहाँ पे माफियाज कितने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वहाँ पे खून हो चुका था एक, और तुम तीनों चाहते हो कि वहाँ पे जाके रहो तुम। हाँ, हम तीनों अगर वहाँ पे नहीं होते तुम लोगों को क्या होता तुम्हें पता भी है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना उसकी आंखें भरी भरी हो जाती, क्या वहाँ पे माफियाज भी थे, मुझे नहीं पता था। तो बोलते पता नहीं था तो पता कर लेते, तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ अगर हम दोनों वहाँ पे तीनों नहीं होते तो तुम लोगों का क्या होता। दोनों वहाँ पे ना बोलता है कुछ भी नहीं होता, हम लोग से हैंडल कर लेते। तो बोलते हैं हाँ देखा तो तुम लोग कैसे हैंडल कर रहे हो बीइंग, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। हाँ तुम्हारे पास पावर है, तुम ऐसे ही बड़े हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको खतरे में डाल दो। तुम्हारे पास ताकत है, बीइंग उन दोनों के पास नहीं है, नी हुसैन और शाओशिनचेन के पास नहीं है। तुम खुद को डिफेंड करोगे या फिर उन लोगों को डिफेंड करोगे, बताओ मुझे। हाँ, तो विंग बोलता मैं सबको डिफेंड कर सकता हूँ। तो बोलता नहीं कर सकते तुम, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता, हम लोग अल्फा ई एक साथ नहीं कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो। तो वहाँ पे ना वेनिंग ना सारी चीज़ें देख रहा था और ना वो चिल्ला के बोलता है विंग एक चीज़ की हद होती है, हर बात मानी जाती है तुम्हारी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को खतरे में डाल दोगे और सबको खतरे में डाल दोगे। तो ना सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वेनिंग ही ऐसा इंसान था कि उसे इतनी जल्दी गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। विंग ना तब थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वेनिंग बहुत गुस्से में लग रहा था। तो वेनिंग की गुस्से को देख के ना विंग अपना गुस्सा दबा लेता है और वो कुछ भी नहीं कहता, एकदम चुप हो जाता है और ना एकदम चुपचाप सब कुछ सुनने लगता है। तो ना वहाँ पे ना सोंगलैन बोलता है देखो तुम लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी हर्ष नहीं होना चाहता, लेकिन एक बात हमारी सुन लिया करो, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुम लोगों को गलत कभी नहीं चाहेंगे, तुम लोगों को चोट लगे ये कभी नहीं चाहेंगे। तो तुम लोग क्यों नहीं समझते, हाँ हम लोग तुम लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस ये क्या कोई गलत बात है विंग, हाँ बताओ ना हमें, क्या ये कोई गलत बात है कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हम। दोनों विंग ने अपना सर नाम हिलाता है, कोई गलती नहीं है। तो ना वहाँ पे ना सोंगलैन बोलता है आई एम सॉरी गाइस, मेरी वजह से सब हुआ। तो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा से ऐसा मत करो, तुम लोगों को पता है ना तुम लोग हमारे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो। तो ना वहाँ पे सोंगलैन अपना सर बोलता है, सर पकड़ के बोलता है तुम लोगों से बात करना ही फिजूल है, ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। गाइस मैंने ये स्टोरी पहले ही शूट किया था, फिर डिलीट हो गया, फिर दोबारा करना पड़ा।
ये न्यू स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कीजिएगा। बाय गाइस, आई लव यू।